नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक सीरीज के बारे में। ठीक है, हम इन तीनों का टोटल कंसेप्ट जानेंगे इस वीडियो में। आज के लेक्चर में हम इनके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में हम इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विपद प्रमेय। क्या? द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। जो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है? उसको आप कह सकते हो x प्लस ए की पावर n इक्वल टू होता है एन सी जीरो एक्स की पावर n इंटू ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए की पावर थ्री। देखेगा ये सी वही है कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला सी मतलब एन सी आर का जो फॉर्मूला होता था एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे ये जो सी दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सी का यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसी जीरो से। जो यहां पे होगा इसमें से हम इसको घटाकर इसकी पावर रखेंगे, मतलब x की पावर n माइनस जीरो, और जो यहां पे होगा उसकी पावर रखेंगे जो नीचे आएगा a की पावर जीरो। जैसे यहां पे देखिएगा एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू, एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए की पावर थ्री। ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट टर्म होगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो और ए की पावर एक्स की पावर जीरो और ए की पावर एन। बात क्लियर? ये है बेसिक फॉर्मूला किसका? बाइनोमियल थ्योरम का, यानी कि द्विपद प्रमेय का बेसिक कंसेप्ट ये ही है। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि जो यदि x प्लस ए की जो भी पावर है इसके जो टोटल टर्म निकल के आई, ये टोटल टर्म कितने होंगे? ये टोटल टर्म होगी n प्लस वन। इसमें टोटल टर्म कितनी होगी? n प्लस वन होगी। ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहां से हमने जीरो से स्टार्ट किया है और n पे जाके रोका है। तो जब जीरो से स्टार्ट करेंगे n पे जाके रोकेंगे। जैसे मान लिया जाए हमने जीरो से स्टार्ट किया और वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पे हमने रोका, रोका तो हमने फाइव पे, लेकिन टोटल टर्म कितनी होगी? फाइव प्लस वन इक्वल सिक्स। ठीक है, देखेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल टर्म कितनी आती है? वन जोड़कर। अब इसी तरह यहाँ पे हमने जीरो से स्टार्ट किया और रोका कहाँ पे? एन पे, तो टोटल टर्म कितनी होगी? एन प्लस वन। बात क्लियर? इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जो प्रत्येक टर्म होगी, प्रत्येक पद में जो टोटल पावर होगी, ठीक है, x की और a की, दोनों पावर का जो योग होगा वो n होगा। ठीक है, जब हम पावर को ऐड करेंगे दोनों की तो जो उसका योग आएगा वो n निकल के आएगा। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद हमने आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो देखी हो तो वहां पे बताया था कि एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के, एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि जो ये द्विपद प्रमेय है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें प्रारंभ से, ठीक है, और अंत से समान दूरी पर स्थित जो गुणांक होगा वो समान होंगे। ठीक है, प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर स्थित जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होंगे, वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। बात क्लियर? चलिए जी, इसके आगे चलते हैं। यहां पे देखेगा ये जो हमने कोई भी थ्योरम लिखी, बाइनोमियल थ्योरम, जो अभी बेसिक कंसेप्ट लिखा क्या था?
एक्स प्लस ए की पावर एन इक्वल था एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू। ठीक है, ऐसे ही हम चलते गए, एन सी एन एक्स की पावर जीरो ए की पावर एन, यहां तक ये लास्ट था। ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब आपको आपसे पूछे कि मतलब जैसे इसमें छठा पद बताइए या सातवां पद बताइए, कोई सा भी टर्म पूछ सकता है। तो जैसे मान लिया जाए आपसे छठा पद पूछा है, ठीक है, तब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या फिर आपसे सातवां टर्म पूछा है या 20वां टर्म पूछा है, ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टी आर प्लस वन इक्वल होता है एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये आर आर वा टर्म होता है, ठीक है, आरथ टर्म होती है, या आरवा पद कह लीजिए। ठीक है, आरवा पद, जैसे मान लिया जाए आपसे पूछा छठा पद बताइए, तो छठा पद आपको बताना है, लेकिन ये आर प्लस वन की फॉर्म में लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा 5+1। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, ए प्लस टू एक्स की पावर 3 की पावर आपको दिया गया है 16 का 14वां पद बताना है। अब देखिएगा यहां पे 14वां पद बताना है, तो पहले तो आप इसको 14 को 13+1 लिखोगे, क्योंकि जो भी टर्म वो पूछेगा आपको r प्लस वन की फॉर्म में ही लिखना है, और r प्लस वन की फॉर्म में लिखने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो हमने 14 को क्या लिखा, 13+1, तो t 13+1 इक्वल हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 16, 16 c 13 इंटू एक्स की वैल्यू, ये जो टर्म है ये x प्लस ए की पावर n का है, यानी कि x की वैल्यू क्या है a की पावर कितना आ जाएगा 16 माइनस 13 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x की पावर 3, तो 2x की पावर 3 की पावर कितना आ जाएगा 13। बात क्लियर, चलिए जी, अब आपको बस इसको सोल्व कर देना है। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 16 फैक्टोरियल डिवाइड में 13 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 13 फैक्टोरियल, यानी कि ये 16 15 14 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, और ये 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 13 से 13 गया, 3 से ये 5 बार जाएगा, इसको हमने काट लिया 7 बार। ठीक है, अब इन इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 16 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये टोटल जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80 और 8 सते 56, 560। ठीक है, 560 ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ए की वैल्यू, ए की पावर कितनी आएगी, ए की पावर 3 इंटू 2 की पावर 13 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 13 कितना 13 थी 39। तो ये ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ आई, मतलब यहां पे समझाने वाले ये टर्म थी कि जो भी आपसे वो पद पूछेगा, जो सा भी टर्म आपसे पूछेगा, ठीक है, जोन सा भी टर्म आपसे पूछेगा वो आपको 1 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 1 प्लस की फॉर्म में करना है, और कुछ नहीं। बात क्लियर, चलिए जी, इसके बाद क्या करना है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा आपसे पूछ सकता है x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n, इसके विस्तार में यदि हम अंत से r प्लस वनवा पद पूछे, ठीक है, अंत से, जो अभी हमने बताया, जो अभी टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला बताया वो था प्रारंभ से, मतलब एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये जो फॉर्मूला है ये प्रारंभ से है। ठीक है, यदि आपसे अंत से पूछ लिया जाए, तो अंत से यदि आपको निकालना हो तो ये आपको करना पड़ेगा, जैसे अंत से आपसे आर प्लस वनवा पद पूछा, ये है अंत से, तो जब आप इसको प्रारंभ से निकालोगे तो प्रारंभ से क्या आ जाएगा, प्रारंभ से आपको n प्लस वन माइनस आर प्लस वन कर देना है।
ठीक है, और प्लस 1 ये आपको कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 प्लस 1 ये कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभ से क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1। बात क्लियर। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंत से, किससे, अंत से। यदि वो पूछे अंत से आरवा पद, तो अंत से आरवा पद कितना आ जाएगा, जो भी यहां पे होगा n माइनस आर प्लस 1 आपको कर देना है। जैसे आपसे पूछा छठा पद, तो छठे पद को पहले आप लिखोगे, जैसे यही था, टोटल पावर कितनी थी, a 2x की पावर 3 की पावर 16 थी। इसने आपसे पूछा अंत से छठा पद बताइए, तो अंत से छठा पद का मतलब होगा 5 प्लस 1, और ये कह रहा अंत से, तो आपको करना क्या है, 16 माइनस 5 प्लस 1 कर देना है। 16 माइनस 5 प्लस 1 कर देना है, और कुछ नहीं। 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 11, तो 11 प्लस 1 कर देना है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या कंसेप्ट होगा, इसके बाद देखिएगा, आपसे पूछ सकता है मध्य पद क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल दे देगा, कोई भी, यदि आपसे x प्लस ए की पावर n कोई भी एक्सपोनेंशियल दिया, आपसे पूछा जाएगा मध्य पद, मध्य पद। तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिएगा मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि जब हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 टर्म आएगी निकल कर, m जो टोटल पद आएगा वो कितना आएंगे, n प्लस 1 पद आएंगे निकल कर। चलिए जी, अब हमें देखना होगा, यदि ये टर्म क्या है, यदि ये टर्म इवन है, बात समझ आई, यदि ये टर्म क्या है, इवन है, यदि ये टर्म इवन होगी तो संपूर्ण टोटल टर्म क्या आ जाएगी, ओड आएगी। बात समझ आई, मतलब यदि ये सम है तो जो टोटल टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो विषम आएगी। और जो विषम आएगी, यदि आपको यहां पे ध्यान देना है, यदि ये सम है तो जो मध्य पद होगा, जो मध्य पद होगा वो n/2 प्लस 1 वा पद होगा। बात समझ आई, जो मध्य पद होगा वो क्या होगा, n प्लस 1/2 प्लस 1 वा पद। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे केवल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे केवल कंसेप्ट पे फोकस करना है, और इसका एक अलग नोट्स बना लेना है। आपको जब भी कोई भी एग्जाम होगा, एक बार ये कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए हमने बताया, यदि ये सम होगा तो आपको जो मध्य पद होगा वो ऐसे निकलेगा, n/2 प्लस 1 वा पद। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यदि हम बात करें, यदि ये n विषम हो, भाई x प्लस ए की पावर n, जो ये n है ये विषम भी तो हो सकता है, विषम का मतलब ओड भी तो हो सकता है। जब ये ओड होगा तो टोटल पद n प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, ये इवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इवन मतलब सम आ जाएगा। बात क्लियर। अब आपको ध्यान देना है कि जब ये ओड होगा मतलब विषम होगा, तो इसका जो मध्य पद होगा, यहां पे दो मध्य पद निकल के आएंगे। मध्य पद क्या होंगे, मध्य पद दो निकल के आएंगे, एक तो n प्लस 1/2 वा पद, और एक n प्लस 1/2 प्लस 1 वा पद। मतलब आपको ये दोनों निकालने पड़ेंगे। सपोज दैट, जैसे मैंने कहा x प्लस 3 की पावर 17 है। ठीक है, तो आपने कहा ये क्या है, ओड है। ओड है तो 17 प्लस 1/2 वापद मध्य पद होगा, और 17 प्लस 1/2 प्लस 1 वापद, मतलब 17 और एक 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9, 9 वापद, और 9 और प्लस 1 10 वापद। बात क्लियर। यानी कि आपको 9वां पद निकालना है और 10वां पद निकालना है। जब आप 9वां पद निकालोगे तो इसको 8 प्लस 1 लिखोगे, और जब आप 10वां पद निकालोगे तो इसको 9 प्लस 1 लिखेंगे। बात क्लियर। तो ये दोनों पद आपको निकालने हैं, वो ही दोनों इसके क्या होंगे, मध्य पद होंगे। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। बात क्लियर। चलिए जी, जैसे यदि यहां पे मैं एक क्वेश्चन की बात करना चाहूं, तो क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया गया, मध्य पद निकालना है, और पद है x अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स की पावर
10। तो आपको इसका मध्य पद निकालना है, तो आपको यहां पे देखना है ये इवन है या ओड है, तो ये सम है। जब सम है तो 10 प्लस 2 प्लस 1 वह पद क्या होगा, मध्य पद होगा। मतलब 5 प्लस 1 वह पद क्या होगा, मध्य पद होगा। आपको ये निकालना है। तो मध्य पद क्या आ जाएगा निकल के, एन की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 5, तो 10c5 इंटू एक्स अपॉन ए की पावर 10 माइनस 5 इंटू ए अपॉन एक्स की पावर 5। तो आप ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल यही बचेगा। तो 10c5 की वैल्यू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको आप सोल्व कर दोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, मध्य पद आ जाएगा। बात क्लियर। चलिए जी, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी आपको यहां से पूछ लेता है कि x से स्वतंत्र पद बताइएगा। क्या, x से स्वतंत्र पद बताइएगा। तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा व्यापक पद पर, ठीक है। और व्यापक पद किसको बोलते हैं, जो आपको अभी जनरल टर्म बताई थी टी आर प्लस 1, इसी को आप क्या बोलते हो, व्यापक पद। एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर, इसी को आपको व्यापक पद लिखना है, ठीक है। और जो यहां पे आप निकालोगे, जो भी यहां पे x होगा उसकी पावर जो भी होगी उसको आप इक्वल 0 रख के r की वैल्यू निकालोगे, तो वहां से x से स्वतंत्र पद आ जाएगा। बात क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे पूछ सकता है, जैसे x प्लस a की पावर n है का महत्तम पद पूछ सकता है। महत्तम पद, देखिएगा महत्तम पद का मतलब होता है कि उसका अधिकतम पद क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज इक्वल टू होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू में ए अपॉन एक्स, ठीक है। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे देखिए x प्लस ए की पावर n के रूप का है। हो सकता है आपको क्वेश्चन x माइनस ए की पावर n के रूप का दिया हो। तो जब आप महत्तम पद निकालोगे, मतलब अधिकतम पद निकालोगे, तो यहां पे इस माइनस को हमें नहीं कंडक्ट करना है। आपको केवल x और a की वैल्यू को ही कंडक्ट करना है। बात समझ आई। मतलब यहां पे जो यदि माइनस होगा तो आप उसको माइनस को नहीं लोगे, ठीक है। जैसे अभी यदि हमने पीछे कहीं पे भी यदि आपसे पूछेगा कि 10वां पद निकालिए, तो वहां पे आप माइनस प्लस सब कंडक्ट करोगे। माइनस यदि माइनस की टर्म होगी तो माइनस लोगे, ठीक है। लेकिन यदि आप यहां पे महत्तम पद निकालोगे तो आप ये माइनस नहीं लोगे। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है 3 माइनस 2x की पावर n, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें महत्तम पद निकालना है। तो महत्तम पद के लिए क्या करना होगा, ये पावर में क्या है, 9 है। तो महत्तम पद के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। तो टी आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एन की वैल्यू है 9 माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर, और इनटू में एक्स, ए की वैल्यू है 2x। देखिएगा ए की वैल्यू वैसे तो -2x है, लेकिन जब आप महत्तम पद निकालोगे तो यहां पे माइनस नहीं लोगे, केवल क्या ले आ जाएगा, 2x। और डिवाइड में x की वैल्यू क्या है, 3। हमें पुट क्या करना है, पुट करना है x इक्वल 1। तो देखिएगा जब यहां पे आप x इक्वल 1 पुट करोगे तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर क्या निकल के आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 माइनस आर अपॉन में आर इंटू में 2 अपॉन 3। अब आप देखिएगा, जनरल सी बात है कि टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन होगा टी आर से। जब ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी तो आप लिख सकते हो 20 माइनस 2r इज ग्रेटर देन 3r से। इसको हम उधर ले जाएंगे तो 20r इज ग्रेटर देन 5r से, मतलब r लेस देन होगा 4 से। जब r लेस देन 4 से होगा तो आपको r की वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है। r की वैल्यू क्या रखनी है, जैसे यहां पे r की वैल्यू इज लेस देन 4 आया है तो आपको r की वैल्यू वो ही रखनी है जो यहां पे लेस देन, जो भी टर्म यहां पे आएगी, ठीक है। जैसे r की वैल्यू लेस देन 4 है तो आपको r की वैल्यू 4 ही रखनी है, ठीक है। यदि मान लिया जाए आपको यहां पे आ जाता, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि r की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, जैसे r लेस देन 5/1/2, तो आपको r की वैल्यू क्या रखनी थी, 5 रखनी थी। बात क्लियर। यदि पूर्णांक आएगा, इंटीजर आएगा, तो आपको r की वैल्यू वो ही रखनी है। बात समझ आई। तो आपको r की वैल्यू क्या रखनी है, 4 रखनी है। तो यहां पे आपकी r की वैल्यू 4 भी होगी और r की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो मतलब
मतलब आपका 4 और 5 पद दोनों क्या हो गए सर, दोनों इक्वल हो गए। कैसे हो गए देखिएगा, जब आप निकालोगे तो उनका कोफिशिएंट जो आएगा वो दोनों का इक्वल आएगा। बात समझ आई? चलिए जी। अच्छा, मैंने ये दोनों इक्वल इसलिए बोला क्योंकि यहां पे जो पावर थी, देखेगा यहां पे जो पावर है ये 9 है। 9 है तो ओड है, सॉरी, हाँ ओड है, ओड है मतलब विषम है। विषम के लिए मध्य पद क्या होता है, ये प्लस 1/2 पद, मतलब पांचवा पद और चौथा पद। ठीक है, चलिए जी, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए आपको जो भी दिया जाएगा, जैसे हो सकता है x प्लस ए की पावर n, हमने इसके बारे में टोटल कंसेप्ट जाना, मतलब इसका एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसका nवा पद कैसे निकालते हैं, rवा पद कैसे निकालते हैं, या मध्य पद कैसे निकालते हैं, या व्यापक पद कैसे निकालते हैं, ये सब हमने कंसेप्ट पढ़ा। या फिर महत्तम पद कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हमने यहाँ पे कंडक्ट की, मतलब महत्तम पद, ये सब चीजें आपको कराई गई है। ठीक है, आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके, जो भी बुक आपके पास होगी, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम उसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम लिंक पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप इसको जो भी आपके डाउट्स हैं वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है, इसको यदि कन्वर्ट करके दे दे, जैसे मान लिया जाए 1 प्लस एक्स की पावर n दिया है। ठीक है, तो आपने इसका देखिए, जो हम x प्लस ए की पावर n है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, n c 0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1, एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन एक्स की पावर n माइनस n ए की पावर n, ये होता है। चलिए जी, अब हमने यहाँ पे x के स्थान पर तो रख दिया 1, a के स्थान पर रख दिया x और बाकी रखा n, तो ये आ जाएगा एन सी 0, x के स्थान पे क्या रखा 1, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगी, यहां पे करा x की पावर 0 प्लस एन सी 1, 1 ए की पावर 1 मतलब x की पावर 1, एन सी 2 1 x की पावर 2 मतलब एन सी एन 1 x की पावर n। बात क्लियर? यदि मैं एन सी 0 को एक्सपेंड करूं तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसको इससे डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1। यहां पे आप याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस r फैक्टोरियल मतलब यहां पे जैसे -2 -3 -4 कुछ भी आ सकता है, यदि माइनस में फैक्टोरियल लगा है तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 0। बात क्लियर? तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो देखिएगा जब यहां पे हम इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल क्या बचेगा n, तो ये आ जाएगा n x प्लस, इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2, इसी तरीके से लास्ट में 1 बचेगा x की पावर n। बात क्लियर? चलिए जी, ये होता है कि मतलब ये क्या आया, ये आया 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन इस रूप का दिया होगा या फिर आपको इस रूप का दिया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपको इसी रूप में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके उसको सोल्व करना है। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, चलिए देखिएगा यहां पे यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूं, यहाँ पे हमने जो अभी फॉर्मूला जो कंसीडर किया, जो मतलब फॉर्मूला निकल के आया, वो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एन माइनस 1/3 सॉरी, हाँ n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 डॉट 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 एक्स की पावर n। बात क्लियर? हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट x इक्वल 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 की पावर
एन, या इसी को यदि मैं उसी के रूप का लिखना चाहूं पहले की तरह, यदि हम यहाँ पे लिखेंगे सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स की थ्री, ठीक है, एक्स की थ्री प्लस डॉट 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 सी एन एक्स की पावर एन, ये इस रूप का आएगा पहले की तरह। यदि मैं इसको एक्सपेंड ना करूं, सी के रूप में रखो, ठीक है। हमने यहाँ पे x की पावर क्या रख दी, वन, सॉरी x की वैल्यू क्या रख दी, वन रख दी, तो ये आ जाएगा सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस कहां तक, सी एन तक। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, सी वन प्लस सी टू, सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस कहां तक, सी एन तक, इक्वल क्या हो जाएगा, टू की पावर एन। ये आपको याद रखना है, बात क्लियर। यहीं से देखिएगा, यदि मैं यहीं पे x की पावर, x के स्थान पर -1 रख दिया जाए, तो यहां पे एक टर्म माइनस बनेगी, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो वहां से ही निकल के आ जाएगा। यदि मैं यहां पे इवन और ओड नंबर लेता हूं, तो C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7, मतलब ये ओड नंबर लिया, ये इक्वल होगा इवन नंबर के, किसके, इवन नंबर के, मतलब C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 इसके, और ये इक्वल आ जाएगा टू की पावर n माइनस वन के। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या करना है, ये चीजें आपको याद रखनी है, बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। यहीं से इसी कंसेप्ट से एक चीजें निकल के आएगी, इसी कंसेप्ट से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, मतलब एक कंसेप्ट ही है, फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि सी नोट का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर, सी टू का स्क्वायर, डॉट 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 सी एन का स्क्वायर, यदि हम इन सब का स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होता है टू एन सी एन के, मतलब टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, या आप कह सकते हो कि जो ये इक्वल होगा ये होता है वन प्लस एक्स की पावर टू एन में एक्स की पावर एन का गुणांक। बात समझ आई, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जो हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया क्या, वन प्लस एक्स की पावर एन वाला, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एन डॉट डॉट डॉट, इसी में जब हम एक्स इक्वल वन, सॉरी, एन इक्वल वन, एन इक्वल माइनस वन, एन इक्वल टू, एन इक्वल माइनस टू, ये चार वैल्यू रखेंगे तो यहीं से चार फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। देखिएगा, याद रखने की ऐसे आवश्यकता नहीं है, यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, जैसे प्री में जाते हो, प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और खासकर बात करें डीएसएसबी की, तो यदि हम डीएसएसबी की बात करते हैं तो उसमें समय की थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ जाती है, तो वहां पे यदि आप ये चीजें याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू वहां से पुट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू वन रखेंगे, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वन रखेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की थ्री प्लस एक्स की फोर माइनस एक्स की फाइव डॉट 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 माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर आर डॉट डॉट। बात क्लियर। यदि ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन के, ये इक्वल हो जाएगा माइनस वन के। यदि मैं लिखूं एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू रखूं, वैसे टू वाला इतना जरूरी नहीं है, वन वाला तो आप याद रखिएगा रखिएगा, ठीक है। वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स की फोर, इसी तरीके से आता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि पावर टू है तो यहाँ थ्री है, पावर थ्री है तो यहाँ फोर है, पावर फोर है तो यहाँ पे मतलब एक ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं, यदि मैं रख देता हूं वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, तो ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, सब प्लस हो जाएगा, बात क्लियर। यदि यहाँ पे रखा हमने वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस ये याद रखना है आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए जी,
वही जब आप 1 + x⁻n करोगे तो उसमें जो जनरल टर्म होगी, ठीक है, व्यापक पद होगा, वही होगा tr+1 इक्वल क्या हो जाएगा, NCr इंटू एक्स की पावर r। यदि मैं इसको खोलना चाहूं तो ये हो जाएगा n-1 n-2 कहां तक, n-r+1 तक, और डिवाइड में r इंटू एक्स की पावर r। ये जनरल टर्म वहीं से निकल के आती है, NCr एक्स की पावर n-r a की पावर r, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे x इक्वल 1 रखा और a इक्वल x रखा, तो ये सब चीजें वहीं से निकल के आती है। यदि हम यहाँ पे व्यापक पद निकालेंगे, सॉरी महत्तम पद निकालेंगे, क्या ये व्यापक पद है, ठीक है, यदि हम यहाँ पे महत्तम पद निकालेंगे तो tr+1 अपॉन tr, ठीक है, tr+1 इक्वल हो जाएगा n-r+1 अपॉन r इंटू में x। बात क्लियर? जो आपको पीछे बताया गया है वो ही सब चीजें हैं। मध्य पद कैसे निकलेगा, महत्तम पद कैसे निकलेगा, ठीक है, एन विषम होगा, सम होगा, जो टोटल कंसेप्ट आपको बताया गया है सब पीछे दिया गया है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ठीक है, देखिएगा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपोनेंशियल सीरीज कह लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह लीजिए, इसको हम e की पावर x के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, e की पावर x के रूप में। तो यदि हम बेसिक से जाए, बिल्कुल बेसिक में एक लिमिट का कंसेप्ट होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहां पे यदि हम बात करते हैं तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ये यहाँ पे यदि हम आपने लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़ा हो लिमिट में, तो ये आता है 1+1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। तो आपने यदि ये पढ़ा हो, यदि यहाँ पे मैं x रख देता हूं तो ये आ जाता है e की पावर x का, लेकिन जब हम यहाँ पे x रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें x रखना पड़ेगा। बात समझ आई? तो ये आ जाएगा e की पावर x का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1+x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x की 3/3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यदि x है तो डिवाइड में फैक्टोरियल 1 है, जो भी उसकी पावर में होगा वो ही उसके डिवाइड में होगा। जैसे x की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। बात समझ आई? तो यदि मैं यहाँ पे e की वैल्यू रखना चाहूं तो e की वैल्यू क्या होती है, 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। यदि आप यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करो तो 2 प्लस समथिंग आएगा, भाई आगे 1 के डिवाइड में है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी। तो आप यहां से कह सकते हो e की जो वैल्यू है वो 3 और 2 के बीच में लाई करेगी। बात समझ आई? तो जो e की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो e की वैल्यू है वो कहां पे लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। बात समझ आई? क्लियर है यहां तक? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे e की पावर x का क्या फॉर्मूला आया था अभी, 1+x+x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की 4/4 फैक्टोरियल, समथिंग डॉट इन्फिनिटी। यदि मैं x की पावर e की पावर -x रख देता हूँ, x के स्थान पे क्या रख देते हैं, -x, तो ये हो जाएगा 1 - x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स की 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की 4/4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ पे देखोगे, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, e की पावर x प्लस e की पावर -x, तो यहाँ पे ये जो ओड पावर है वो कैंसिल हो जाएगी और बाकी सब 1+x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की 4/4 फैक्टोरियल, x की 6/6 फैक्टोरियल, यानी कि e की पावर 2 प्लस e की पावर e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 इक्वल कितना आ जाएगा, 1+x² 2 प्लस x की 4/4
प्लस एक्स की 6/6 फैक्टोरियल आएगा। इसी तरीके से यदि हम e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 करें तो यहाँ पे आ जाएगा, हमने देखो यहाँ पे माइनस किया तो सब प्लस हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस एक्स की 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पे देखोगे कि माइनस है तो इवन बच रहा है और प्लस है तो ओड पावर बचेगी। बात क्लियर? ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है जी। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन, जब आपका क्वेश्चन कराया जाएगा वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इनको यूज कैसे करेंगे वो सब चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी कंसेप्ट पे ही ध्यान देते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, यदि a की पावर x कर दिया जाए, ठीक है, यदि हम a की पावर x करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स log e a प्लस x log e a की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x log e a की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब आपको x के स्थान पर क्या रख देना है, log e a रख देना है। बात समझ आई? यदि जो भी आपने e की पावर x का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें x के स्थान पे क्या रख देना है, आपको x के स्थान पे रख देना है x log e a। बात क्लियर? चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल जो भी बताया, जो भी कंसेप्ट आपको बताया बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का था। हम इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन करना होगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से हम ई के रूप में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए कंसेप्ट पे यदि हम बात करते हैं लोगरिथम की, किसकी, लोगरिथम की, लोगरिथमिक सीरीज की। देखिएगा, लोगरिथमिक सीरीज को हम वैसे तो log x के रूप में लिखा जाता है, या कभी कभी इसको आई एन करके, ठीक है, आई एन करके और यहाँ पे भी x लिख देते हैं। आई एन का मतलब भी log x ही होता है। ठीक है, तो जब आप लोगरिथमिक की बात करते हो तो हम यहाँ पे लोग का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिएगा, लोग में यदि यहाँ पे सेम पावर है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, जब बेस सेम होगा, सेम बेस पर उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और जहां पर कोई बेस नहीं लिखा होता, यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा होता, वहां पे हम ई मानते हैं। यदि हम न्यूमेरिकल की बात करें, जैसे मैंने लिखा log 10 या log 12, इस तरीके से यदि नंबर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कितना मानते हैं, log 10 मानते हैं। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद देखिएगा, यदि हम लोग, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, log mn इक्वल क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस में log n। ये सब जनरल फॉर्मूले हैं, या आप कह सकते हो log m की पावर n इक्वल n log m। ये सब चीजें क्या है, जनरल फॉर्मूले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला शायद आपने नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है बहुत बहुत स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन इसको ध्यान से देखेगा, ये है log, यदि यहाँ पे n की पावर a m दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a log n m। बात समझ आई? जैसे मैंने लिखा log n की पावर 2 m इक्वल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 log n m। मतलब यदि जो बेस है उसको हम पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो पावर में आएगा वो पहले डिवाइड में रख सकते हैं। बात समझ आई? चलिए जी, ये भी एक इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। चलिए, अब जो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज में यूज करेंगे, उसको क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज करना है log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, क्या, log 1 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की 3/3 माइनस एक्स की 4/4 प्लस एक्स की 5/5 माइनस एक्स की 6/6 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपको e की पावर x एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला बताया, उसमें x अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की 3/3 फैक्टोरियल, मतलब वहां पे फैक्टोरियल था, लेकिन log में फैक्टोरियल नहीं है। तो एक तो यही पॉइंट याद रखना है आपको, यदि डिवाइड में है, ठीक है,
इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया है और डिवाइड में फैक्टोरियल नहीं है, तो जब डिवाइड में फैक्टोरियल नहीं होगा तो आपको समझ जाना है जो भी सीरीज बनेगी वो लोग के टर्म की बनेगी। क्या बनेगी? लोगरिथमिक की बनेगी। बात समझ आई? यदि डिवाइड में फैक्टोरियल है तो वो सीरीज किसकी बनेगी? एक्सपोनेंशियल की बनेगी। किसकी बनेगी? एक्सपोनेंशियल की बनेगी। बात क्लियर? चलिए जी, यदि मैं यहां पे x के स्थान पर माइनस रख देता हूं, यहां पे देखिएगा जो ओड पावर है वो प्लस की है और जो इवन पावर है वो माइनस की है। तो यदि हम x के स्थान पे माइनस एक्स रख देते हैं तो सब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स। पता नहीं यार अचानक हिचके आनी शुरू हो गई, क्या प्रॉब्लम हुई? हाँ जी, x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? माइनस एक्स रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की माइनस हो जाएगा एक्स की 3/3 माइनस एक्स की 4/4, मतलब सारी टर्म क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो यदि हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी कि हमने किया लोग 1 प्लस एक्स प्लस लोग 1 माइनस एक्स। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करने पर क्या हो जाएगा? ये ओड पावर कैंसिल हो जाएगी, इवन बचेगी लेकिन सब माइनस की। तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की 4/4 प्लस एक्स की 6/6। बात क्लियर? और इसको हम लिख सकते हैं लोग 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, मतलब लोग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये जनरेट हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं, मतलब लोग 1 प्लस एक्स माइनस लोग 1 माइनस एक्स, यदि हम इसको जनरेट करें तो क्या आ जाएगा? जब हम माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और सारी टर्म प्लस होने पर ये इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ओड वाले बचेंगे, मतलब 2x प्लस एक्स की 3/3 प्लस एक्स की 5/5 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे ये बन जाएगा लोग 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, और इस 2 को यदि मैं यहां पे 1/2 में ले आता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स की 3/3 प्लस एक्स की 5/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जी। बात समझ आई? चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी देख लीजिएगा। यदि मान लिया जाए जैसे log a की पावर x है, इसको हमें बेस चेंज करना है, तो हमें जो भी बेस लाना हो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ऊपर होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो नीचे होगा उसको नीचे रखेंगे। मतलब यदि कोई इस तरीके से लिखा गया है तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर? चलिए जी, ये तो तब था जैसे हमने लोग 1 प्लस एक्स या लोग 1 माइनस एक्स ये हमने एक्सपेंड किया, लेकिन ये एक्सपेंड कब किया? जब यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा था। कुछ नहीं लिखने का मतलब है यहाँ पे बेस क्या था? ई था। यदि यहाँ पे बेस में 10 कर दूं, क्या कर दूं? 10, तो 1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपको याद रखना है लैम्डा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे बाकी जो भी होगा सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो लैम्डा है इसको आप याद रखना है, और लैम्डा की वैल्यू होती है 1 अपॉन लोग ई की पावर 10। क्या? 1 अपॉन लोग ई की पावर 10। बस आपको ये थोड़ा सा अलग याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। बात क्लियर? उम्मीद है आपको बिल्कुल ये सब कुछ चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा टोटल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन। जब ये वीडियो केवल और केवल कंसेप्ट पे थी, उससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल हमने कराया जो मतलब समझाने के लिए यूजफुल रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए जी, यदि ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। यदि कोई भी आपको कमी लगती है तो आपको उसको मेंशन कर दीजिएगा, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो यदि ये प्रयास यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक
शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।